ईद के दिन गुजरे, खुशी का ये माहौल था और यहाँ अहले दिल सोच में गुम हो गए और जमीन ने पुकार कर कहा, सुनो, हकीकी ईद तो उन नौजवानों की है जिन्होंने बैतुल मुकद्दस की मोहब्बत में अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। इसकी तफसील बहुत लंबी है और तलख हकीकत है जिसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता। आज मैं सिर्फ शुहादाए मुरीद के लवाहिकीन के हवाले से हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और शुहादा के दर्जात बुलंद अता फरमाए और लवाहिकीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र जमील भी दे, उनके हौसलों को भी बुलंद फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया और आखिरत में ऐ शुहदा के वारिसीन अल्लाह ताला आप लोगों के सदके हम पर भी अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में सुरखरू फरमाए कि अहले फ़लस्तीन के लिए हमसे जो हो सका, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान ने किबला अमीरुल मुजाहिदीन के नक्शे कदम पर चलते हुए जो भी तहरीक लब्बैक से बन पड़ा, तहरीक लब्बैक वो कर गुजरी। मैं उन अजीम लोगों को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ जो अहले फ़लस्तीन के लिए निकले, जो बैतुल मुकद्दस के उन मजलूमों की हिफाजत के लिए निकले, और मैं उन लोगों की अजमत को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने इन लोगों पर, जिनको पर मुरीद के में जुल्म हुआ, जिन्होंने इनके हक में आवाज उठाई और कहा कि ये लोग हक की आवाज बुलंद कर रहे थे, इन पर गोली चलाने वाले, इन पर जुल्म करने वाले वो जालिम है। मजलूमों के हक में निकलना तहरीक लब्बैक का हक था, इन पर जुल्म किया गया। जिन्होंने ये आवाज बुलंद की, मैं उनकी अजमत को भी सलाम पेश करता हूं। ऐ अजीम लोगों, तुम्हारे ये जुर्रतमंदाना कलिमात, तुम्हारा ये किरदार, ये अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे ये अल्फाज लिखे गए, तुम्हारा ये किरदार अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। तुमने जालिम को जालिम कहा, मजलूम को मजलूम कहा और जालिम को जालिम कहने की जुर्रत तुमने दिखाई। दिल नहते मुसलमानों को बैतुल मुकद्दस से इजहार यकजहती करते हुए जिनको शहीद कर दिया गया, उनके लवाहिकीन और हम सब अल्लाह की बारगाह से ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द जालिम कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। मेरे भाइयों, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन लम्हे वो याद रहते हैं, गुफ्तगू वो याद रहती है, बातों के जख्म कभी मिटा नहीं करते। और इस दुख के माहौल में जहां नहते मुसलमानों को मुरीद के अंदर शहीद कर दिया गया, कुछ लोग खामोश रहे, और जो खामोश रहे उनसे भी क्या गिला करना। दुख जरूर है, दर्द जरूर है, अफसोस जरूर है, और उन लोगों पर, उनके इस किरदार पर अफसोस का होना यह भी ईमान की अलामत है। हमें इस बात का अफसोस जरूर है कि जिन्होंने मजलूमों को कसूरवार ठहरा दिया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम जज्बाती जरूर हैं, बहुत ज्यादा तदब्बर और तफक्कुर वाले नहीं हैं, और ऐसे तदब्बर और तफक्कुर से हम आरी हैं, और इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तदब्बर वाले, तफक्कुर वाले, तहम्मुल मिजाजी वाले, लंबी मुशावरतों वाले, वो जो हैं वो सब कुछ गंवा कर बदनुमा दाग अपने माथे पे लगा के घूम रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उनमें नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान से जो बन पड़ा, तहरीक लब्बैक वो कर गुजरी। इसमें फलस्तीन की मुआली मुआमलत हो, फलस्तीनियों में खाना तकसीम करना हो, इसराइली मसनूआत का बाइकाट हो, या फिर नेशनल टीवी पे बैठ के ये ऐलान हो कि नेतन्याहू दहशतगर्द है। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मेहनत थी कि पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे ये ऐलान हुआ कि नेतन्याहू दहशतगर्द है। आप जरा सोशल मीडिया पे जाएं और जाके सर्च करें
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उस वक्त फलस्तीनी भाइयों के हक में निकले कि जब लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम एहतजाज कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ट्रंप झूठा है, ये झूठ बोलता है। तहरीक लब्बैक भी मैदान में आई कि ये जो ट्रंप ने सीज फायर का वादा किया है इस पर कायम रहे, क्योंकि आज दुनिया ये कह रही है कि ट्रंप बहुत बड़ा झूठा है। हिटलर में और ट्रंप में दो चीजें मुश्तरक है। एक, हिटलर बहुत ज्यादा झूठ बोलता था, इंसानियत का कातिल था। अब जो ट्रंप है ये बहुत ज्यादा झूठ भी बोलता है, इंसानियत का कातिल भी है। तो हम तो इसलिए निकले थे, कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा साद हुसैन रजवी ने अपना मुरीद के में बैठकर जो इंटरव्यू दिया कि भाई जहां हुकूमत कहेगी हम वहां पे रुक जाएंगे, आगे 4 से 5 बंदे हमारे जाएंगे, अमेरिकन एम्बेसी में जाके वो एक याददाश्त देंगे। वो याददाश्त क्या है कि अब ट्रंप अपने वादे पे कायम रहना, अब उन मजलूमों को कत्ल न करना, अब उन पे जुल्म न करना, अब उन पे बमबारी न करना। हम तो ये याददाश्त जमा करवाने के लिए जा रहे थे। पता नहीं आपके लिए अमेरिका का नाम इतना मुकद्दस है कि अगर कोई उनकी एम्बेसी का नाम भी ले दे तो तुम सीधी गोली चला दोगे। तो जब वहां अरब के अंदर मक्के और मदीने में वहां काफरों को लाके ठहराया गया, तब तो आपकी गैरत न जागी। चाहिए तो यह था कि उस वक्त आपकी गैरत जागती, आप उस वक्त हमीयत का मुजाहरा करते, उस वक्त बोलते। उस वक्त तो नहीं बोले। लेकिन जब ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ बात हुई, जब इसराइल के खिलाफ बात हुई, अमेरिका के खिलाफ बात हुई, अमेरिकन एम्बेसी के हवाले से नाम आया फकत अमेरिकन एम्बेसी का, तुमने सीधी गोलियां चला दी। तुम इतने जालिम हो कि मजलूमों के हक में आवाज उठाने वालों को भी सीधी गोलियां मार के तुमने शहीद कर दिया। और इंशाअल्लाह ये जालिम अल्लाह की पकड़ से बच नहीं पाएंगे और इन शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। ऐ अहले फलस्तीन, तुम गवाह रहना, हमसे जो कुछ बन पड़ा हमने वो किया, जो कुछ हमारे पास था वो लेके हम चल पड़े। अब मैं कहना चाहूंगा वो मुदब्बिर, वो मुहक्किक लोग, वो पढ़े लिखे दानिशवर वो सामने आए ना। ईद की नमाज भी मस्जिद बैतुल मुकद्दस में नहीं होने दी, मस्जिद अक्सा को ताले लगे रहे, वहां शेलिंग होती रही, वहां जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म रहा। अब मुदब्बिर किस्म के लोग आगे आए। चलो, हम ये नहीं कहते कि तुम कहो कि जी हम जा रहे हैं फलस्तीन वहां पर जनाब लड़ने के लिए, हम ये नहीं कहते कि तुम ये ऐलान करो, लेकिन जितना कर सकते हो उतना तो करो। गूंगे शैतान बन के कम से कम बैठो तो नहीं, आवाज तो बुलंद करो, जितना बोल सकते हो उतना तो बोलो। अब तो वहां आज इस वक्त जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं, इस वक्त भी वहां पे हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है। तो वो जो कह रहे थे मिठाइयां तकसीम हो रही है, जी आप क्यों निकले हैं? आप बोलिए आपकी गैरत और हमीयत कहां है? अब आप बोलिए ना। अब तो बमबारी हो रही है, तो कहां गया वो सीज फायर का मुआहदा? तो इसीलिए हम निकले थे भाई कि ये जुल्म और बर्बरियत नहीं होना चाहिए आइंदा। हम तो भाई यही कह रहे थे कि उन मजलूमों पर दोबारा ये जुल्म मत करना। लेकिन क्या कमाल है, अपने जुर्मों को छुपाने के लिए तहरीक लब्बैक के नहते लोगों पर जुल्म किया गया, सीधी गोलियां चलाई गई और इन मजलूमों को जालिम करार दे दिया गया। लेकिन याद रखना, हमें तुम कुछ भी कहो, फलस्तीन के लिए, हर मोमिन मुसलमान के लिए, जहां मुसलमानों पर जुल्म होगा या हो रहा है, उन मजलूमों के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। क्यों? इसलिए कि फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज ईरान इसराइल को मार रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल ठंडे हो रहे हैं। आज यहूदियों का रगड़ा निकल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल को ठंड पड़ रही है। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बैतुल मुकद्दस को वो आजादी अता फरमाए जिसके लिए अहले फलस्तीन ने अपनी कुर्बानियां पेश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको वो आजादी अता फरमाए। और आखिर में फिर मैं शुहदा के लवाहिकीन को लाखों सलाम पेश करता हूं। अल्लाह ताला किबला अमीरुल मुजाहिदीन के इश्क महबूब के सदके से आपके घराने पर, आपके तुफैल हमारे घरों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान गया।
تاج دار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔